एक सवाल है जो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। क्यों कुछ लोग जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा पसीना बहाते हैं, वो आखिर में सिर्फ प्यादे बनकर रह जाते हैं? और क्यों कुछ लोग जो कम मेहनत करते हैं, जो शांत रहते हैं, वो पूरी की पूरी बिसात पलट देते हैं और राजा बन जाते हैं? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर हार्ड वर्क ही की होती तो गधा जंगल का राजा होता, शेर नहीं। शेर राजा इसलिए है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी जानता है। दुनिया एक बहुत बड़ी शतरंज की गेम है। 99% लोग इस गेम को रिएक्ट करके खेलते हैं। समस्या आई तो डर गए, मौका मिला तो लपक लिया। इन्हें हम कहते हैं टैक्टिकल प्लेयर्स। ये सिर्फ अगली चाल देखते हैं। लेकिन 1% लोग, हिस्ट्री के सबसे खतरनाक दिमाग, इस गेम को अलग तरह से खेलते हैं। वो तुम्हारी अगली चाल नहीं देखते, वो तुम्हारी अगली 50 चालें देख चुके हैं। वो तब भी जीत जाते हैं जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। वो तब भी जीत जाते हैं जब वो कमजोर होते हैं, क्योंकि वो ताकत से नहीं, ग्रैंड स्ट्रैटेजी से खेलते हैं। आज हम हिस्ट्री के 4 ऐसे ग्रैंड मास्टर्स के दिमाग की वायरिंग को डिकोड करेंगे जिन्होंने दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। इन्होंने एम्पायर्स बनाए नहीं, इन्होंने एम्पायर्स को डिजाइन किया। ये वीडियो लंबी है, ये वीडियो डीप है, लेकिन अगर तुम 2026 में प्लेयर नहीं बल्कि गेम मेकर बनना चाहते हो, तो आओ इस खेल को समझते हैं। चैप्टर 1, द पपेटियर ऑफ एम्पायर्स, ऑटो वॉन बिस्मार्क। हम शुरुआत करेंगे 19th सेंचुरी के यूरोप से। उस वक्त जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था। वहाँ छोटे छोटे 39 अलग राज्य थे। इन्हें जोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे बड़े देश ये होने नहीं देना चाहते थे। लेकिन वहाँ एक आदमी था, एक डिप्लोमैट, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े राजाओं के पसीने छूट जाते थे। ऑटो वॉन बिस्मार्क, द आयरन चांसलर। बिस्मार्क के पास बड़ी आर्मी नहीं थी, लेकिन उनके पास एक थ्योरी थी, रियल पॉलिटिक। मतलब जज्बात यानी इमोशंस का पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं, सिर्फ पावर मैटर करती है। बिस्मार्क का सपना था जर्मनी को एक करना, यूनिफाई। इसके लिए उन्होंने 3 वॉर्स प्लान की, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने ये वॉर्स खुद स्टार्ट नहीं की। उन्होंने दुश्मन को मजबूर किया कि वो पहला वार करे। सबसे फेमस किस्सा है एम्स डिस्पैच का। साल 1870। बिस्मार्क चाहते थे कि फ्रांस जर्मनी पर हमला करे ताकि सारे जर्मन स्टेट्स डर कर एक हो जाएं, लेकिन फ्रांस हमला नहीं कर रहा था। तब बिस्मार्क को एक टेलीग्राम मिला जो उनके राजा किंग विल्हेम वन ने भेजा था। उसमें एक सिंपल मीटिंग की बात थी। बिस्मार्क ने उस टेलीग्राम को लिया, उन्होंने उसमें कुछ शब्द बदल दिए। उन्होंने मैसेज को इतना रूड और इंसल्टिंग बना दिया कि जब वो फ्रेंच न्यूज़पेपर्स में छपा तो फ्रांस के लोग गुस्से से पागल हो गए। फ्रांस की जनता ने कहा, हमें वॉर चाहिए। फ्रांस ने जर्मनी पर हमला कर दिया। ये वही था जो बिस्मार्क चाहते थे। सारे जर्मन स्टेट्स ने सोचा हम पर हमला हुआ है, और वो बिस्मार्क के साथ आ गए। बिस्मार्क ने फ्रांस को बुरी तरह हराया, और उसी जंग के मैदान में जर्मन एम्पायर का जन्म हुआ। सोचो, एक आदमी ने सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर कुछ शब्द बदलकर लाखों लोगों की सेना को कंट्रोल कर लिया। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ प्रोवोकेशन, द ग्रैंड मास्टर डी कोड। तुम्हारी लाइफ में ये कैसे अप्लाई होता है? अक्सर लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, तुम्हें प्रोवोक करते हैं, और तुम क्या करते हो? तुम रिएक्ट करते हो, तुम गुस्से में गलत कदम उठा लेते हो। बिस्मार्क ने सिखाया कि जो इंसान गुस्सा करता है वो कंट्रोल खो देता है, और जो इंसान गुस्सा दिलाता है वो कंट्रोल ले लेता है। 2026 में अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए, कोई तुम्हें ट्रोल करे, तो रिएक्ट मत करो, बिस्मार्क बनो। सिचुएशन को ऐसे मैनिपुलेट करो कि दुश्मन वो करे जो तुम चाहते हो, क्योंकि असली पावर तलवार में नहीं, नैरेटिव कंट्रोल करने में है। अपने दुश्मन को वो दिखाओ जो वो देखना चाहता है, ताकि वो वही करे जो तुम चाहते हो। चैप्टर 2, द आर्किटेक्ट ऑफ वेल्थ, मायर एम्शल रॉथशाइल्ड। अब हम चलते हैं पैसों की दुनिया में। लोग कहते हैं पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन एक आदमी था जिसने पैसा हवा से बनाया। 18th सेंचुरी फ्रैंकफर्ट जर्मनी। वहाँ एक इलाका था ज्यूडेनगास, एक तंग गंदी गली जहाँ ज्यूज यानी यहूदी रहते थे। वहाँ एक आदमी रहता था जो पुराने सिक्के बेचता था। नाम था मायर एम्शल रॉथशाइल्ड। वो गरीब था, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके पास एक विजन था, इन्फॉर्मेशन इज मनी। उसने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 बड़े शहरों में भेजा, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, वियना और नेपल्स। उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम बनाया। लेकिन रॉथशाइल्ड की सबसे बड़ी चाल थी नेटवर्क स्पीड। साल 1815, बैटल ऑफ वाटरलू।
नेपोलियन और वेलिंगटन के बीच दुनिया की सबसे बड़ी जंग चल रही थी। लंदन के स्टॉक मार्केट में सब डरे हुए थे। अगर इंग्लैंड हारा तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। रॉथशाइल्ड के पास अपने खुद के प्राइवेट कुरियर थे। जंग का नतीजा आने से पहले रॉथशाइल्ड को खबर दे दी कि इंग्लैंड जीत गया है। सरकार को पता चलने से पूरे 24 घंटे पहले रॉथशाइल्ड को पता था कि इंग्लैंड जीत चुका है। रॉथशाइल्ड स्टॉक एक्सचेंज गए। उन्होंने अपने बॉन्ड्स बेचना शुरू किया। लोगों ने देखा कि रॉथशाइल्ड बेच रहा है। उन्हें लगा इंग्लैंड हार गया है। पैनिक फैल गया। सबने अपने बॉन्ड्स कौड़ी के भाव बेच दिए। मार्केट क्रैश हो गया। जब प्राइसेस बिल्कुल नीचे थी तब रॉथशाइल्ड ने चुपके से सारे बॉन्ड्स खरीद लिए। अगले दिन खबर आई, इंग्लैंड जीत गया। बॉन्ड्स के प्राइसेस आसमान छू गए। एक दिन में रॉथशाइल्ड ने इतना पैसा कमाया जितना लोग 100 जिंदगी में नहीं कमा सकते। द ग्रैंड मास्टर डी कोड। इससे बनता है हमारा दूसरा लॉ, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। ग्रैंड मास्टर वो नहीं जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। ग्रैंड मास्टर वो है जिसके पास वो खबर है जो और किसी के पास नहीं है। आज के ज़माने में प्राइवेट कुरियर का मतलब है स्किल और डेटा। अगर तुम वो जानते हो जो भीड़ नहीं जानती, तो तुम मार्केट पर राज करोगे। 2026 में भीड़ के पीछे मत भागो। पहले सीखो, पहले रिसर्च करो। जब सब पैनिक कर रहे हो, रिसेशन आ गया, एआई आ गया, तब तुम शांत रहो, क्योंकि केओस में ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। रॉथशाइल्ड ने सिखाया कि बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स। चैप्टर 3 द घोस्ट जनरल सन जू एंड वुजिक्सू। अब हम चलते हैं एंशिएंट चाइना 500 बीसी। यहाँ हम सीखेंगे कि कमजोर होकर भी ताकतवर को कैसे हराया जाता है। एक जनरल था सन जू, जिसने दी आर्ट ऑफ वॉर लिखी। लेकिन आज हम उनकी किताब की नहीं, उनकी एक जंग की बात करेंगे, द बैटल ऑफ बोजू। सन जू की आर्मी सिर्फ 30,000 थी। सामने चू आर्मी थी, 2 लाख सोल्जर्स। डायरेक्ट लड़ाई मतलब सुसाइड। सन जू ने क्या किया? उन्होंने लड़ाई की ही नहीं, उन्होंने डिसेप्शन यानी धोखा का इस्तेमाल किया। वो अपनी आर्मी को लेकर पीछे हटते गए। चू आर्मी उनका पीछा करती रही। संजू ने उन्हें थकाया, उन्हें भूखा रखा। उन्होंने दुश्मन को वहां बुलाया जहां संजू चाहते थे, एक तंग घाटी यानी वैली में। जब चू आर्मी थककर चूर हो गई, उनका डिसिप्लिन टूट गया, तब संजू ने हमला किया। उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया, उन्होंने दुश्मन के दिमाग पर हमला किया। उन्होंने दुश्मन के कैंप में ऐसी अफवाहें फैलाई कि उनके जनरल्स गद्दार हैं। 2 लाख की आर्मी बिना लड़े ही अंदर से टूट गई। संजू ने 30,000 लोगों के साथ 2 लाख लोगों को हरा दिया। उन्होंने साबित किया कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। मतलब सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें लड़ना ही ना पड़े। द ग्रैंड मास्टर डी कोड। इससे बनता है हमारा तीसरा लॉ, विन बिफोर यू फाइट। हम लोग मेहनत पर फोकस करते हैं, मैं 12 आवर्स काम करूंगा। ग्रैंड मास्टर पोजिशनिंग पर फोकस करता है। अगर तुम्हारा बॉस या तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे ताकतवर है तो उससे सीधा मत भिड़ो, उसे थकने दो, उसे गलती करने दो। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, वेट करो, और जब वो अपने वीकेस्ट पॉइंट पर हो तब अपना मूव चलो। 2026 में हार्ड वर्क का मत बनो, स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट बनो। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट, तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा स्किल यूनिक है तो तुम्हें कंपटीशन से लड़ना नहीं पड़ेगा, कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाएगा। चैप्टर 4 द गार्डनर ऑफ सिविलाइजेशन, ली क्वान यू। चौथा और आखिरी ग्रैंड मास्टर, जिसने एक कीचड़ को हीरे में बदल दिया। साल 1965, सिंगापुर। सिंगापुर को मलेशिया ने धक्का देकर निकाल दिया था। सिंगापुर के पास कुछ नहीं था, न जमीन, न पानी, न खेती, न आर्मी। वहां सिर्फ मच्छर थे, गंदगी थी और दंगे यानी रायट्स थे। दुनिया के एक्सपर्ट्स ने कहा था, सिंगापुर सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये देश मर जाएगा। सिंगापुर का लीडर था ली क्वान यू। जब वो टीवी पर अनाउंस करने आए कि सिंगापुर अलग हो गया है तो वो लो पड़े थे, लेकिन आंसुओं के पीछे एक लोहा छुपा था। ली क्वान यू ने कहा, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, हम दुनिया का रिसोर्स बनेंगे। उन्होंने देखा कि सिंगापुर लोकेशन में अच्छा है, सी रूट। उन्होंने वहां का बेस्ट पोर्ट बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो हमारा रिसोर्स इंसान यानी ह्यूमंस होंगे। उन्होंने एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा पैसा लगाया। उन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया ताकि पूरी दुनिया वहां बिजनेस कर सके। उन्होंने सख्ती की, सड़क पर थूकने पर फाइन लगाया, च्युइंगम बैन किया। लोगों ने कहा ये डिक्टेटर है, लेकिन ली क्वान यू ने कहा, पोएट्री इज अ लग्जरी वी कैनॉट अफोर्ड, मतलब कविता सुनाने का वक्त नहीं है। सिर्फ 30 इयर्स में वो सिंगापुर जहां पीने का पानी नहीं था, वो एशिया का सबसे अमीर देश बन गया। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड ओएसिस बन गया। कैसे? क्योंकि ली क्वान यू ने इमोशन से नहीं, रूथलेस प्रैग्मैटिज्म से काम किया।
उन्होंने वो किया जो जरूरी था, वो नहीं जो अच्छा लगता था। द ग्रैंड मास्टर डी कोड। इससे बनता है हमारा चौथा लॉ, रूथलेस प्रैग्मेटिज्म। हम अक्सर डिसीजंस लेते वक्त इमोशनल हो जाते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं। ग्रैंड मास्टर पूछता है, डज इट वर्क? क्या ये काम करेगा? अगर काम करेगा तो वो करेगा, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ली क्वान यू ने सिखाया कि अगर तुम्हें नरक से स्वर्ग बनाना है तो तुम्हें सख्त फैसले लेने होंगे। 2026 में अपने इमोशंस को साइड में रख दो। अपनी लाइफ को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करो। जो आदतें तुम्हें रोक रही हैं उन्हें रूथलेस होकर काट दो। जो दोस्त तुम्हें पीछे खींच रहे हैं उन्हें छोड़ दो। रिजल्ट मैटर करता है, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं। कंक्लूजन, द चेकमेट। तो दोस्तों, आज हमने 4 ग्रैंड मास्टर्स की स्ट्रैटेजी समझी। ऑटो वॉन बिस्मार्क, दुश्मन को प्रोवोक करके गलती करवाओ, मतलब मैनिपुलेशन। रॉथस्चाइल्ड, खबर सबसे पहले रखो, मतलब इंफॉर्मेशन स्पीड। सन तzu, बिना लड़े जीतो, मतलब डिसेप्शन। ली क्वान यू, जो जरूरी है वो करो, चाहे कड़वा हो, मतलब प्रैग्मेटिज्म। ये लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठे थे। उन्होंने लाइफ को एक शतरंज की तरह देखा। उन्होंने अपनी चालें 10 साल पहले सोच ली थी। अब सवाल ये है कि तुम अपनी लाइफ कैसे खेल रहे हो? क्या तुम बस सुबह उठकर रिएक्ट कर रहे हो, या तुम्हारे पास कोई मास्टर प्लान है? 2020 फिक्स आने वाला है। बिसात बीत चुकी है। मोहरे अपनी जगह पर हैं। घड़ी टिक टॉक कर रही है। सामने वाला प्लेयर यानी लाइफ और दुनिया तुम्हारी गलती का इंतजार कर रहा है। क्या तुम प्यादा बनकर कट जाओगे, या ग्रैंड मास्टर बनकर चेकमेट करोगे? चाल तुम्हारी है, सोच समझ कर चलना। गेम ऑन, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।